भोजन लेने का सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा है? आपके दिन का सबसे बड़ा भोजन आपको कब लेना चाहिए, किस समय पर लें? आज की वीडियो में देखेंगे इसी प्रश्न का उत्तर। नमस्कार, मैं सारंग पटेल स्वतंत्र मानवीय चिकित्सालय रामपुरा लाड गुजरात से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नेचुरोपैथी एवं आयुर्वेद का अभ्यासी हूं। ऐसा कहा जाता है कि सवेरे आपको राजा जैसा भोजन लेना है, दोपहर में राजकुमार जैसा और शाम में रात को तो गरीब जैसा भोजन लेना है। किंतु इस बात में कितना सत्य है, आज देखेंगे इस वीडियो में। हमारे शरीर में खाना पचाने का काम भोजन को रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र यह 7 धातुओं में विभाजित करने का काम, कन्वर्ट करने का काम हमारे शरीर में रही हुई जठराग्नि करती है। यह जठराग्नि ही है जो अन्न रस में से यह 7 धातुओं में कन्वर्ट करती है। जठराग्नि का कार्य सीधा सूर्य की गति के साथ जुड़ा हुआ है। सूर्योदय होते ही जठराग्नि सक्रिय होती है, प्रज्वलित होती है और मध्याह्न में आते आते जब सूर्य हमारे सिर पर होता है तब यह सर्वोच्च स्थिति में होती है, अधिक मात्रा में यह सक्रिय होती है। शाम को सूर्यास्त के साथ ही जठराग्नि बूझने लगती है, कम होने लगती है। तो यह संकल्पना आयुर्वेद के अनुसार है। तो इसके अनुसार यदि आप देखें तो आपको आपके दिन का सबसे बड़ा भोजन दोपहर में लेना चाहिए, मध्याह्न में लेना चाहिए, जब सूर्य आपके सिर पर हो। तो जठराग्नि भी आपकी उतनी तीव्र होगी, तो भोजन आसानी से पच जाएगा। अतः भोजन का पाचन अत्यंत आसानी से, सरलता से हो जाएगा। गैस, एसिडिटी, कब्ज ऐसी समस्याएं कतई नहीं होगी। आयुर्वेद की यह बात के साथ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, मॉडर्न मेडिकल साइंस भी सहमत है। एक रिसर्च में पाया गया कि सूर्यास्त के पश्चात पेंक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट होना कम हो जाता है। पेंक्रियास जो है वह मात्र इंसुलिन ही नहीं अपितु डाइजेस्टिव जूसेस अर्थात पाचक रस भी सीक्रेट करते हैं। हमारे जठर में खाना जाता है, तत्पश्चात वह छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जाकर खाने के साथ पेंक्रियास में से आया हुआ पाचक रस मिलता है और खाने का पाचन करता है। तो सूर्यास्त के पश्चात 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद पेंक्रियास में से सिक्रीशन कम हो जाता है, ऐसा वह रिसर्च में पाया गया। हमने देख लिया आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। अब देखते हैं नेचुरोपैथी क्या कहता है। नेचुरोपैथी कहता है कि भोजन के पश्चात आराम आवश्यक है, क्योंकि भोजन करने के पश्चात जठर में जो खाना आया है, भोजन आया है, उसके लिए संपूर्ण शरीर में से पूरा जो रक्त है वह जठर में आता है। स्टमक का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इसीलिए आपने यदि नोटिस किया होगा तो भोजन करने के पश्चात आपको थोड़ी सी ठंड लगने लगती है। यह इसीलिए होता है क्योंकि आपके बाकी के अंगों में से रक्त जो है वो कम हुआ है और जठर में गया है। शरीर में गर्मी रक्त के कारण ही रहती है, अतः रक्त कम हुआ तो ठंडी लगी। तो नेचुरोपैथी कहता है कि भोजन को पचाने के लिए आराम आवश्यक है। जठर को काम करना है तो बाकी के अंगों को थोड़ा सा आराम दीजिए। तो इस हिसाब से देखें तो दोपहर में, मध्याह्न में यदि आपको भोजन करने के पश्चात आधा घंटा आराम मिलता है तो आप ले सकते हैं, खाना ले सकते हैं अच्छी मात्रा में। किंतु यदि रात में आपको आराम अधिक मिलता है तो रात का खाना आपका सबसे बड़ा होना चाहिए, ऐसा नेचुरोपैथी कहता है। तो अब मैं समापन करूंगा। आज के वीडियो में हमने नेचुरोपैथी, आयुर्वेद एवं मॉडर्न मेडिकल साइंस तीनों की दृष्टि से देखा कि आपके दिन का सबसे बड़ा भोजन आपको कब लेना चाहिए। किंतु इसमें एक बात यह भी है कि आपको जब भूख लगे तब खाना खाना चाहिए। भूख के सिवाय खाया हुआ भोजन पाचन नहीं होता, वो पचता नहीं है और आपके शरीर में आम के रूप में वह पड़ा रहता है, टॉक्सिन्स बनकर रहता है। तो सच में भूख लगी है कि नहीं, ये कैसे पता लगाएंगे? देखते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आप सबके स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए सर्वे सन्तु निरामयाः। धन्यवाद।